मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी कैलाश पर निवास करें। कैलाश, उनको भय नहीं है। तारकासुर के पिता, आज जो अपन कथा सुन रहे हैं, तारकासुर के पिता। तारकासुर के बेटे तो 3 थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इसके बाद पशुपति व्रत आया। तारकासुर के पिता जिनका नाम था बजरंगासुर, जम के बोलो क्या नाम है? बजरंगासुर। तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर और मां का नाम था वारंगी देवी। क्या नाम था? वारंगी। तारकासुर का जन्म हो चुका था। तारकासुर छोटा था। बजरंगासुर परसों की कथा में कहा था कि अपने बच्चों को शिव मंदिर जाना सिखाओ। तारकासुर के पिता बजरंगासुर किसी देवता को नहीं मानते थे, बस एक देवता से वर मांगते थे और वो था भगवान देव अधिदेव महादेव। कहीं नहीं जाते, कहीं जाते ही नहीं। थोड़ा सावधानी से इस कथा को लीजिएगा। तारकासुर के पिता की कथा है बजरंगासुर। उसका नियम था, बजरंगासुर ने, तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने एक आदत बनाकर रखी थी कि शंकर को रिझाना है। सबसे सरल देव, देव अधिदेव। किसी भी देवता की पूजन करेंगे तो पीताम्बर चाहिए, अंबर चाहिए, सामान चाहिए, 56 भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोना चाहिए, चांदी की थाली चाहिए, बर्तन चाहिए, भांडा चाहिए, ये चाहिए। शंकर की पूजन करने के लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। एक कथा तो शिव महापुराण में ऐसी आती है कड़प की, कि कड़प तो डाकू था, उसको तो पूजन करना भी नहीं आती थी। अपने मुंह में पानी भरकर चले गया, शंकर जी पर ले जाकर ढो लिया आया, तो भी मेरे देवादिदेव महादेव रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो उसको आता ही नहीं था, उसको आता ही नहीं। इतने सरल है मेरे देवादिदेव महादेव। अब कितना सरल होगा मेरे देवादिदेव महादेव। एक चोरी करने चोर शंकर जी के मंदिर में गया और चोरी करने के लिए ऊपर की जलाधारी निकाल रहा था, नीचे उसके पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, शंकर जी पे चढ़ गया। तो मेरे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं उसको। उसने पूछा, मैंने इतने दिन पानी चढ़ाया आप आए नहीं, फूल चढ़ाया आप आए नहीं, आज कैसे प्रसन्न हो गए? शंकर भगवान बोले, तू इतने दिन से जल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था, आज पूरा ही चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता कितनी है। पर मेरे देवादिदेव महादेव को भोला समझना, सरल समझना, सहज समझना, पर अनाड़ी मत समझ लेना कि भोलेनाथ अनाड़ी। वो कहते ना, कई लोग गुनगुनाते हैं, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, अरे झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। सहज है मेरा शंभु, सरल है मेरा शंभु, एकदम नम्र है मेरा शंभु।
तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने शिव जी की आराधना करी थी, शंकर की आराधना कर कर वर में ही संतान को पाया था, और उसकी पत्नी वारंगी भी शिव की आराधना करती थी। असुर थे, राक्षस थे, पर फिर भी शिव की आराधना करते थे, शिव की। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा है, असुर का और राक्षसों का बैर हमेशा चलता रहा है, पर सारे देवताओं का बैर, सारे देवताओं का असुरों से बैर चला है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनका असुरों से भी बैर नहीं है, असुरों से भी उनकी दोस्ती, असुरों से भी दोस्ती। केवल एक शिव। बजरंगासुर ने उपद्रव मचाया, देवाधिदेव महादेव से वर प्राप्त कर लिया, अड़भंग आनंद के साथ में बजरंगासुर रहने लगा। उसका एक बेटा हो गया तारकासुर। तारकासुर को वारंगी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया, बड़ा तो कर लिया, और बड़ा करने के बाद एक दिन बजरंगासुर जैसे ही कहीं जा रहा था, उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे बजरंगासुर के, और उसकी गति नहीं हुई। तारकासुर के पिता की मुक्ति नहीं हुई, भटक रहा, जहां तहां घूम रहा। एक दिन बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी, बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी एक तालाब में से जल भर रही थी शंकर भगवान को समर्पित करने के। और वारंगी के कानों में शब्द पड़ गया, वारंगी के कानों में शब्द पड़ा, बजरंगासुर जो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में भटक रहा था, गति नहीं हुई, क्योंकि असुर है, असुर की गति होना कठिन है, भटक रहा था। बजरंगासुर ने वारंगी के कानों में आकर कहा कि मेरी गति नहीं हुई है, मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मेरी मुक्ति नहीं, मेरा मोक्ष नहीं है, मेरी गति नहीं हुई है। वारंगी कुछ करिए जिससे मेरी गति हो जाए। मेरी गति हो जाए उसके लिए कुछ करिए। आज वारंगी जल बहाती आंसुओं का, नैनों से जल बह रहा है वारंगी के। जलाशय में से जल भरकर शंकर की ओर जा रही थी, सामने से तारकासुर आ गया। तारकासुर ने अपनी माता को देखकर मां को पूछा, मां तेरी आंखों में जल? असुर राज तारकासुर की मां रो रही है। असुर राज तारकासुर की मां रो रही है, ये कैसे हो सकता है मां? ये तो मुझे लज्जित करने वाली बात है कि असुरों का राजा तारकासुर और तारकासुर की मां वारंगी आज रो रही है। किस बात के लिए रो रही है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? वारंगी ने कहा, तारका, तेरे पिता बजरंगासुर की मुक्ति नहीं हुई है, उनकी गति नहीं, गति नहीं हुई। हाँ मां, तू क्या चाहती है? तेरे पिता को वैकुंठ नहीं मिला, उसका मोक्ष नहीं हुआ, इतनी सी बात। तारकासुर कहता है, मां तू चिंता मत कर, मैं अभी सारे देवलोक को उठाकर ला कर आता हूं। तारकासुर ने आक्रमण कर दिया सारे लोकों में, चाहे वैकुंठ लोक हो, ब्रह्म लोक हो, इंद्र लोक हो, सारे लोकों में तारकासुर ने आक्रमण कर और सारे देवताओं को लेकर अपनी मां वारंगी के पास में आ गया। मां, ये सारे देवता हैं, इन देवताओं को तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, अब तू बोल पिताजी को किस लोक में भेजना है? पिता को किस लोक में भेजना तू बता। वारंगी की आंख में से आंसू बहता हुआ वारंगी ने कहा
इनको बुलाने से कोई मतलब नहीं है। इनके लोक में अगर तेरे पिता चले भी जाएंगे ना तो भी गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिता की गति के लिए कोई उपाय ये बता नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, बोलो ब्रह्मदेव, मेरे पिता बजरंगासुर की गति कैसे होगी? नारायण आप बोलो, मेरे पिता की बजरंगासुर की गति कैसे होगी? उनकी मुक्ति कैसी होगी? उनका मोक्ष कैसे होगा? तुम बताओ। नारायण ने नहीं बताया, ब्रह्मा जी ने नहीं बताया। इंद्र से पूछा, इंद्र तू बता कि मेरे पिता बजरंगासुर की गति कैसे होगी, उनका मोक्ष कैसे होगा? तू बता। इंद्र ने नहीं बता। कौन बता? कौन? तब वो कहते हैं ना, एक लाइन किसी ने अच्छी गुनगुनाई है कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। जतन कर ले थोड़ा सा। भगवान नारायण ने कुछ नहीं कहा मुक्ति कैसे होगी, ब्रह्मदेव ने नहीं कहा मुक्ति कैसे होगी, बजरंगासुर की मुक्ति कैसे होगी। तारकासुर पूछ रहा है बता, तब मां बारंगी कहती है इनसे मत पूछो। मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला, जो किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को भी परम धाम दे देता है, वो देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं, शिव के पास। तारकासुर ने कहा मां, वैकुंठ का देवता नहीं, ब्रह्मलोक का देवता नहीं, इंद्रलोक का देवता नहीं, कोई देवता नहीं, मां कहां जाना है? मां कहती कैलाश चल मेरे साथ। और वारंगी, तारकासुर वारंगी को अपनी गोद में उठा लेता है, अपनी मां को, और अपनी मां को गोदी में उठाकर लेकर सीधे मां के हाथ में क्या रखा हुआ है? क्या लेकर आ रही थी वारंगी? सरोवर का, अरे जम के तो बोलो, जल। मां के हाथ में सरोवर का जल है। तारकासुर ने अपनी मां को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर सीधे कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर गए तो वहां क्या देख रहे थे कि पार्वती मैया भगवान शंकर के चरणों की सेवा कर रही हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओम नमः शिवाय। नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। पहुंच गई वारंगी। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण रज को, भगवान शिव के चरण को पोंछ रही है। माता पार्वती जी, आपको कहा जिंदगी में दुख पीछा नहीं छोड़ रहा हो, तो आपको एक कथा में कहा था
कि शंकर भगवान का शिवलिंग जलाधारी और शंकर जी का जहाँ से पानी नीचे गिरता है, ये जो भाग होता है, यहाँ पर अपनी हथेली लगाकर अगर देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कही जाए तो दुख कटता ही है, ये निश्चित है। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण में हस्त कमल को लगाकर प्रार्थना कर रही, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वारंगी आई, हाथ में जल, वारंगी ने वो जल तुरंत जिस चरण को पार्वती जी पखार रही थी उसी चरण पर वारंगी ने जल डाल दिया। जैसे ही जल डाला शिव जी के नेत्र खुले। पार्वती, ये समय तो तुम्हारा जल चढ़ाने का नहीं है, तुमने आज ये कौन से समय पर जल चढ़ा दिया? पार्वती जी का ध्यान हटा। पार्वती जी ने कहा मैंने जल नहीं चढ़ाया, ये तो तारकासुर की मां वारंगी आई है। जल वारंगी, हाँ, तारकासुर की मां, हाँ। देवाधिदेव महादेव ने पूछा, बोल वारंगी क्या चाहिए, क्या चाहिए? आज वारंगी तूने प्रदोष काल में, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया, मेरे चरण। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया। मांग, तुझे क्या चाहिए? वारंगी, तू जानती नहीं है, प्रदोष का दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है और तू मध्य में आकर मुझे जल चढ़ाई, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? वारंगी कहती है, मेरे पति की गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ, मेरे पति बजरंगासुर की गति कैसे होगी? शंकर भगवान ने कहा, सुन वारंगी, तेरा बेटा तारकासुर एक गौ माता को अगर हरी हरी घास दुर्वा देगा, चारा देगा, तो तेरे पति को मिलेगा और तेरा पति मोक्ष पा जाएगा। इतना छोटा सा उपाय। हाँ, तारकासुर अपनी माँ को लेकर आ गया, चारा लाया, गाय माता को देने लगा। गौ माता चारा खाती नहीं थी क्योंकि तारकासुर असुर था, असुर प्रवृत्ति का था। गौ माता चारा नहीं ले रही है, गौ माता अन्न नहीं खा रही है, गौ माता हरी दुर्वा नहीं खा रही है, गौ माता घास नहीं खा रही है। तब तारकासुर को गुस्सा आया, गौ माता पर क्रोध करने के लिए आतुर हुआ कि गौ माता, तू मेरे पिता को मुक्ति देने के लिए चारा नहीं खा रही, ग्रास नहीं खा रही। उसी समय पर शंकर पार्वती प्रकट होकर कहते हैं, अगर तारकासुर तुम्हारे हाथ से गौ माता चारा नहीं ले रही, तेरे पिता की धर्म पत्नी है तेरी माता वारंगी, बेधव्य है, विधवा है, फिर भी अगर ये अपने हाथ से ग्रास गौ माता को देगी तो गौ माता ग्रहण करेगी, निश्चित है। एक कोई माँ ने हमसे बहुत पहले एक प्रश्न किया था कि हमारा बेटा नहीं है, मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है और मैं विधवा हूं, मेरा बेधव्य है, मेरा पति चले गया, मेरी बेटी बेटी है, मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो जहां गौ माता की सेवा होती हो, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या दोपहर में, शाम को कभी भी प्रदोष के दिन उस गौशाला में चले जाओ, गौ माता को हरा हरा चारा खिलाओ, या तुम्हारे दरवाजे पर गाय आए तो उस गौ माता को चारा दीजिए। आपके
पति को भी मोक्ष मिलेगा और 71 पीढ़ी भी पार लग जाएगी। एक गौ माता की सेवा का फल प्राप्त हो जाए। जाओ, वारंगी ने चारा दिया, गौ माता ने ग्रहण किया, ग्रहण करते से ही बजरंगासुर को मोक्ष मिला। बजरंगासुर ने अपनी पत्नी से कहा मेरी गति हो गई है, गति हो गई। तारकासुर ने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, सती मैया अगर जलकर भस्म हो गई हैं, मैं शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ में कराऊंगा, इनका बेटा होगा वो मेरी गति देगा, इनके बेटे के हाथ से मरूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर गंगा का जल नहीं है और किसी जीव के प्राण छूट रहे हैं, शंकर पे जल चढ़ाकर उस जल को ले जाकर भी दे दोगे तो वो गंगा जल के अनुकूल ही हो जाए। गंगा जल तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तारकासुर के जाने के बाद उन्होंने भी उपद्रव मचाया। शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर उनके प्राणों को हरे थे, तो भगवान शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति शिव तत्व की प्राप्ति है शिव महापुराण की।